तो हमारे पास अब वर्ड है टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब क्या होता है? टेनाशियस इज एडजेक्टिव, मतलब दृढ़। कहने का मतलब क्या? टेंडिंग टू डीप फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, डीप एंड फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, एंड फर्म होल्ड ऑफ समथिंग एंड है मतलब किसी चीज पर एक अच्छी पकड़ होना, दृढ़ मतलब फर्म या होल्ड मतलब किसी चीज पर एक अच्छी पकड़ रहना, एक फर्म होल्ड रहना किसी पर। जैसे इसका क्या कह सकते हैं हम? सिनोनिम है, फर्म है, फास्ट है। फास्ट यहाँ तेज मतलब नहीं है, कहते हैं ना फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स। फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स का मतलब क्या हो जाता है? ये नहीं कि तेजी से सीट बेल्ट्स को करो, तेजी से क्या करो। तो फास्ट का मतलब हो जाता है फर्मली, टाइटली किसी चीज को होल्ड करना। करेक्ट। टाइट, क्लिंगिंग, चिपक के रहना। जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के टेंटिकल्स का आप देखिए, सक्शन से वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल चिपक जाते हैं। इसके टेंटिकल्स कैसे हैं? टेनाशियस है। कैसे हैं? टेनाशियस हैं। कैसे हैं बताइए? टेनाशियस है। तो एंटोनिम क्या होगा टेनाशियस का? फर्म, टाइट का क्या हो सकता है? फास्टन का क्या एंटोनिम हो सकता है? विलोम क्या हो सकता है? लूज, ढीला। ध्यान देंगे स्पेलिंग में LOSE नहीं है, LOOSE है। क्या है? LOOSE है। ईल्ड करना किसी रिजल्ट तक, एंड स्लैक करना, स्लो होना, स्लैक करना, ढीला पड़ना, डाउन होना। तो स्लैक करना हम कह सकते हैं एक एंटोनिम हमारा यहां पर मिल गया। सेंटेंस में इस टेनाशियस को कैसे यूज करेंगे? टेंडिंग टू अ डीप एंड फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को अच्छे से पकड़ लेना। द पार्टी हैज केप्ट इट्स टेनाशियस होल्ड ऑफ ऑन पावर फॉर मोर देन 20 years। मतलब कि इस पार्टी ने जो सत्ता पर जो अपनी पकड़ बना रखी है, टेनाशियस पकड़ बना रखी। कैसी? टेनाशियस पकड़ बना रखी है, बहुत ही फर्म होल्ड मतलब कर रखा है पावर का, सत्ता का। पिछले 20 सालों से ज्यादा का समय हो गया है और इस पार्टी ने एक टेनाशियस, एक फर्म होल्ड बना कर रखा हुआ है अभी तक पावर का, है ना। तो समझ में आया टेनाशियस वर्ड हम कैसे बताएंगे, है ना। तो आपके जो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं दैट इज टेनाशियस। एक बार आप इसके पकड़ में आ गए तो जब तक ऑक्टोपस नहीं चाहेगा आप इस टेनाशियस होल्ड से अपनी ग्रिप नहीं छुड़वा पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टैंडम। टैंडम का मतलब क्या होता है? देखिए टैंडम का मतलब क्या होता है? अनुबद्ध, मतलब कि दो जनों से जो एक बन रहा है आपका रिजल्ट पाने के लिए, टू पीपल और पीसेस ऑफ इक्विपमेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ रिजल्ट। कोई रिजल्ट तक पहुंचने के लिए दो चीज़ों की जब आपको ज़रूरत होती है, जब आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिनोनिम्स क्या हैं? पेयर हो गया, ऑब्वियसली दो की बात हो रही है, बोथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? याद है एम्बी। क्या बात हो रही है? एम्बी की बात हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे? पेयर की बात हो रही है, डुओ की बात हो रही है, लाइन अप करना, एक यूनिट में होना। तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अकेला, एक अकेला, दो जने साथ में टीम अप नहीं कर रहे हैं रिजल्ट पाने के लिए, आप दो जनों के साथ में नहीं है, सोलो हैं, सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं, है ना। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? देखिए they moved in tandem without looking at each other, their movements controlled and efficient। they moved in tandem मतलब एक साथ दोनों जने मिलकर मूव कर रहे थे, without looking at each other, their movements were controlled, वर आएगा, द मूवमेंट्स वर कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट। तो उनके जो मूवमेंट्स थे वो बहुत ही कंट्रोल्ड थे, मतलब ठीक से थे, मैनर में थे और एफिशिएंट थे। एकदम ताल जो थी उनकी चलने की बिल्कुल करस्पॉन्ड कर रही थी, बिल्कुल मैच कर रही थी। दोनों कैसे चल रहे थे? डुओ में चल रहे थे, डुओ में चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? डुओ में चल रहे थे। टैंडम का मतलब हो गया डुओ में किसी काम तक, किसी नतीजे तक पहुंचना, डुओ में मतलब टीम अप करके,
है ना। देखिए साइकिल कैसे चला रहे हैं, टीम अप करके चला रहे हैं, टीम अप करके चला रहे हैं। अच्छा, टैंडम की मार्केट में आप देखेंगे बैटरीज भी मिलती हैं, टैंडम की बैटरीज मिलती है ना। एक याद करने का तरीका है ना, करेक्ट। तो टैंडम की बैटरीज मिलती है। अब बैटरी में देखिए दोनों एक साथ ही काम करेंगी, एक तो काम करेगा नहीं। जब आप बैटरी लेते हैं जहाँ पे दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ देखिए एक से काम नहीं चलेगा, दोनों का सर्किट कंप्लीट करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। तो क्या कहेंगे, बैटरी से याद कर सकते हैं, बैटरी टैंडम बैटरीज मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, रिटोरिक आपने कभी सुना है, रिटोरिक का मतलब क्या होता है। रिटोरिक मतलब वक्रपटुता, मतलब ये देखिए नाउन है आपका, इसका मीनिंग क्या निकलता है, जो बड़े ओरैटिक तरीके से बोले, या फिर कह सकते हैं एक उसके पास गिफ्ट ऑफ गैब है। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है, बोलने की एक कला जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए एक आर्टिकुलेट मैनर में, एक आर्टिकुलेट मैनर में, एकदम एलोक्वेंट तरीके से, फ्लुएंट तरीके से इंसान जब बोलता है और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो एक इम्पैक्ट डाले, इंप्रेस कर दे पर्सन को, एक पंच दे, है ना। एलोक्वेंस, ओरेटरी, कॉम्पोजिशन, है ना। ओरेटरी बोलने से, ओरल से बना है ओरेटरी, करेक्ट। एलोक्वेंट मतलब फ्लो ऑफ स्पीच से बना है एलोक्वेंस, फ्लुएंसी से बना है कॉम्पोजिशन, जो कंपोज्ड है आपके, कॉम्पोजिशन आपके स्पीच और राइटिंग की बात हो रही है। मीनिंग एक बार देखिए ध्यान से और फिर से, स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस तरीके से आपकी स्पीच है या राइटिंग है, रेटोरिक मैनर में है। कैसे मैनर में है, रेटोरिक मैनर में है, मतलब आपकी स्पीच या फिर आपकी जो राइटिंग है, कह सकते हैं बहुत ही रेटोरिक है, मतलब ऐसी है कि सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, पढ़कर उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मतलब इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू हैव गिवन सच ए स्पीच दैट कैन इन्फ्लुएंस नंबर ऑफ पीपल, इट इज सो इफेक्टिव। तो ऐसी स्पीच को क्या कहेंगे, रेटोरिक। तो जनरली हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बहुत बड़े पावरफुल पीपल होते हैं, हमारे एक्टिविस्ट होते हैं, वो चेंज कैसे ला रहे हैं वर्ल्ड में चेंज कैसे ला रहे हैं, बीइंग रेटोरिक। वो रेटोरिक नहीं होंगे तो लोग इन्फ्लुएंस ही नहीं होंगे, लोग उस चीज में एनकरेजमेंट नहीं भर पाएंगे वो लोगों में, है ना। तो रेटोरिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो सिनोनिम्स देख लिया आपने, एंटोनिम्स देखते हैं। चुप रहना, कंसाइजनेस, क्या, कंसाइज रहना, कंसाइज से बना है कंसाइजनेस, कंसाइज से बना है, कंसाइज मतलब शॉर्ट एंड क्लियर। बस आपने 2 शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी और क्लियरली बोल दिया, खत्म बात, मतलब टू द पॉइंट आपने बात बोल दी है। रेटोरिक वाली यहाँ कोई बात नहीं है, गिफ्ट ऑफ गैप वाली बात नहीं है, आर्टिकुलेट होना इज नॉट हियर। एक और सिनोनिम कह सकते हैं आर्टिकुलेटरी, है ना। एंटोनिम्स आपने देख लिया क्या हो सकता है। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द ऑडियंस वाज इम्प्रेस्ड बाय द रेटोरिक द यंग गर्ल यूज्ड इन हर स्पीच, यंग गर्ल यूज्ड इन हर स्पीच, है ना। द मतलब जो ऑडियंस थी वो बहुत ही इंप्रेस हो गई थी, किससे, बाय द रेटोरिक, जो यंग गर्ल जो अपने उसको स्पीच में यूज कर रही थी, उससे क्या हो गया, बहुत ही इंप्रेस हो गए ऑडियंस, है ना। तो चलिए देखते हैं हम, करेक्ट है। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ रिटोरिकल सिचुएशन, सॉरी, अच्छा रिटोरिकल अब यहाँ क्या है, आपका एडजेक्टिव है। रिटोरिक तो देखिए नाउन हो गया, लेकिन रिटोरिकल सिचुएशन की बात आ गई तो ये एडजेक्टिव है। सिचुएशन आपका देखिए यहाँ नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते जा रहे हैं हम।
तो क्या हो रहा है, आई हैव अ ड्रीम, आपने शुरुआत की बोलने से, तो इंसान इन्फ्लुएंस होगा, जोड़ पाएगा अपने आप को। इस तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं। पर्पस टू डिमांड, रेशियल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ऑडियंस है, सेटिंग ऐसा है, टेक्स्ट ऐसा है, एंड ऑथर जो है बोल रहा है, तो इस तरीके से आर्टिकुलेट मैनर में बोल रहा है कि वो रेटरिक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, प्रोवोकेटिव। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है, प्रोवोक कर देने वाला, है ना। प्रोवोकेटिव मतलब जो प्रोवोक कर सके, जो हमें इतना इन्फ्लुएंस कर दे, इतना अफेक्ट कर दे कि हम इमोशनली प्रोवोक हो जाएं। डिलिबरेटली जो किया जाता है, उत्तेजक एडजेक्टिव है। देखिए मीनिंग क्या होगा इसका, कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पेशली डिलिबरेटली, जो जबरदस्ती किया जा रहा है। अच्छा, उकसाते हम किसी को जबरदस्ती हैं, अपने आप कोई नहीं होता है, अपने आप मान लिया कोई काम करने का मन नहीं है तो किसी को प्रोवोक किया जाता है। प्रोवोक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये जबरदस्ती किया जाता है, किसी के विल के अगेंस्ट जाके किया जाता है। प्रोवोक करना, उकसाना, उकसाना। अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं, पॉजिटिव टोन रखना चाहते हैं, तो आप उसको परसुएड बोलिए, है ना। कंपेल करना इज अगेन नेगेटिव, प्रोवोक करना इज अगेन नेगेटिव। आप चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें क्या करेंगे, परसुएड करेंगे, मनाएंगे, है ना। तो सिनोनिम्स क्या होगा, एनोइंग, इरिटेटिंग, एग्जैस्परेटिंग। एग्जैस्परेटिंग जो बहुत ही एनोइंग है, इरिटेटिंग है या फिर एग्जैस्परेटिंग है। और इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, एंटोनिम क्या हो सकता है, अनप्रोवोकेटिव, कामिंग, प्लीजिंग, जो शांत कर रहा है, जो सुख दे रहा है, करेक्ट। और व्हाट आर दी अदर वर्ड्स फॉर प्रोवोकेटिव, क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, प्रोवोकिंग, सिडक्टिव, अल्यूरिंग मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा है, एनोइंग, सेक्सी, सजेस्टिंग, चैलेंजिंग, स्टिमुलेटिंग, है ना, टेम्पटिंग, एक्साइटिंग। तो मतलब क्या हो गया, जिससे आप टेम्प्ट हो जा रहे हैं, आपसे जानबूझ के आपको प्रोवोक किया जा रहा है, मतलब आपको टेम्प्ट किया जा रहा है। टेम्प्ट मतलब आप उस काम को करने के लिए क्या हो रहे हैं, प्रोवोक हो रहे हैं, है ना, प्रोवोक करना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द मिनिस्टर्स प्रोवोकेटिव रिमार्क्स वर वाइडली रिपोर्टेड इन द प्रेस। उस मिनिस्टर ने जो प्रोवोकेटिव रिमार्क दिया था, मतलब उकसा देने वाला रिमार्क जो दिया था, वो बहुत ही प्रेस में रिपोर्ट किया गया, काफी ज्यादा रिपोर्ट किया गया, करेक्ट। मतलब प्रोवोक करने वाला था, इसलिए उसको रिपोर्ट किया गया। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी की तरफ इंक्लाइंड हो जाना, झुकाव, an inclination or natural tendency to behave in a particular way, कि इस तरीके से, मतलब आप किसी सिचुएशन में हैं और हम इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये हमारी प्रोपेंसिटी है कि हम इसी तरीके से, इसी पर्टिकुलर वे में हम रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे हमारे भाई बंदूक चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, देखना मैं किताब ले लूंगा या देखना मैं उसकी डायरी ले लूंगा, तो क्या होगा, वो इसी तरीके से करेगी। तो वो उसकी प्रोपेंसिटी है कि उसी तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है पर्सन, है ना। तो किस वे में रिएक्ट, नेचुरल है वो, है ना। तो एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है आपकी। सिनोनिम्स देखिए, टेंडेंसी कह सकते हैं, प्री डिस्पोजिशन आपका एक्यूरेट यहाँ पे सिनोनिम है, प्रोननेस, किस वे में आप प्रोन्ड है इस चीज के लिए। तो प्री डिस्पोजिशन क्या है, प्री मतलब पहले से ही आपकी एक इंक्लिनेशन क्या है किसी काम के लिए। एंटोनिम क्या होगा, जहां पर आप इंक्लाइंड नहीं है, डिस इंक्लिनेशन, जहां पर इनएडिक्वेट है, इनएबल है, अनएबल है, सॉरी, जहां पर इनएबिलिटी है ना। तो ये होगा आपका एंटोनिम, मतलब प्रोपेंसिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, जहां पर इंक्लाइंड नहीं है तो डिसइंक्लिनेशन, जहां पर एडिक्वेट नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, इनएडिक्वेसी, इनएबिलिटी, करेक्ट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, नेचुरल प्रोपेंसिटी टू वॉर इज द मोटिव फोर्स इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज ओनली।
मतलब पहले के पुराने सोसाइटीज में क्या मोटिव हुआ करता था, पहले के लोगों में एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता था युद्ध करना है। पहला युद्ध करने की जो इंक्लिनेशन होती थी, इट इज द मोटिव फोर्स इन द प्रिमिटिव। तो यही उनकी शक्ति होती थी, क्या बार बार इंक्लाइंड हो रहे हैं युद्ध करने के लिए, है ना। तो ये इनकी नेचुरल पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में। अब यहाँ पे देखिए, आई ओनली स्मोक व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, ये इनकी क्या है, प्रवृत्ति है, ये इनकी प्रोपेंसिटी है, इंक्लिनेशन है, नेचुरल इंक्लिनेशन है कि जब मैं स्ट्रेस होंगी तो मैं स्मोक करूंगी, जब भैया कोई दिक्कत होगी, कोई ब्रेकअप होगा, चलते हैं पी कर आते। ये आपकी नेचुरल क्या हो गई, इंक्लिनेशन होगी, प्रोपेंसिटी हो गई। तो नेचुरल प्रवृत्ति क्या है, आपका बिहेवियर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, यही बताता है आपका प्रोपेंसिटी। आ जाइए नेक्स्ट वर्ड पे, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, ग्रीवेंस मतलब शिकायत करना, ग्रीवेंस फाइल करना। कहते हैं ग्रीवेंस फाइल कीजिए आप अपना, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मतलब शिकायत, कंप्लेंट फाइल कीजिए। इट इज अ नाउन, अगेन कंप्लेंट भी क्या है, आपका नाउन है। कंप्लेंट क्या है, देखिए नाउन है ना। कंप्लेन करना इज अ वर्ब, कंप्लेंट इज अ नाउन। मीनिंग देखिए, अ रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब सच में या फिर कुछ इमेजिन किया हुआ कारण हो सकता है उस कंप्लेन का। मतलब मैंने कोई कंप्लेन किया है तो हो सकता है उसका मेरे पास प्रूफ है भी, और हो सकता है मैंने कुछ अजम्पशंस, कुछ किसी का जेस्चर या किसी के बिहेवियर की वजह से मैंने कंप्लेन फाइल की है, तो वो हो सकता है इमेजिनेशन वाली बात हो गई। और ये कंप्लेन कब किया जाता है, जब अनफेयर किसी को ट्रीट किया जाता है, उसके लिए होता है, उसके लिए होता है। किसी के साथ जागती की जाती है तो शिकायत दर्ज होती है, दैट इज ग्रीवेंस फाइल होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे, इनजस्टिस मतलब न्याय नहीं हुआ, आप ऑफेंस के लिए फाइल कर रहे हैं, मतलब ऑफेंस हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है। एट्रोसिटी, एट्रोशियस मतलब बहुत बुरा, भयानक वाली बात हो गई, ये काफी हाइप कर रखा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, इनजस्टिस आपका एकदम यहाँ पर न्यूट्रल है, मीनिंग कन्वे कर रहा है। एंटोनिम क्या होगा, विलोम क्या होगा, शिकायत का उल्टा पीस होगा, शांति होगा, कंफर्ट आराम मिल रहा है, कुछ भी नहीं दिक्कत दी। प्लेजर, जहाँ पे प्लेजर मिल रहा है, जहाँ पे यू आर प्लीज्ड विद समवन, करेक्ट। There is no complaints are antonyms of this word grievance. Sentence में इसको कैसे यूज करेंगे बताइए। He has a deep sense of grievance against his former employer. मतलब उसे अपने former employer जिसने उसको रखा था एज एन एम्प्लॉय, मतलब सपोज उनसे सीनियर होगा वो, तो उसको अपने उस सीनियर से, फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब वो हट चुका है या फिर वो पहले था सीनियर, अब हट चुका है। फॉर्मर का मतलब पहले का, तो जो पहले जो सीनियर था उसकी अगेंस्ट उसके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, बिकॉज उन्होंने उसको ट्रीट अच्छे से नहीं किया, अनफेयर ट्रीटमेंट दिया, इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, इसलिए वो उस अपने सीनियर के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश रखता है, ग्रीवेंस रखता है। कंप्लेन फाइल करना, एम्प्लॉय ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल, जहां पर आप अपना दुख बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एबुलिएंट। एबुलिएंट का मतलब क्या होता है, एबुलिएंट मतलब जोशीला। जुबिलेंट भी एक वर्ड है जो इसको सही से डिनोट करता है ना, जुबिलेंट, एबुलिएंट। तो ये क्या है आपका एबुलिएंट, मतलब जोशीला पर्सन। एडजेक्टिव मीनिंग क्या है, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। जुबिलेंट कौन होता है, जो बहुत ही खुश है, बहुत ही इलेटेड है, यूफोरिक है, लेकिन यहां पर फुल ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। यहां पे भी खुश है लेकिन विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं इस पे, सिनोनिम क्या होगा, एक्सूबरेंट मतलब बहुत ज्यादा, एकदम भरकर। बॉयंट, चीयरफुल, बॉयंट बोल सकते हैं आप, जिसका मतलब क्या होता है, एकदम भरपूर जोश के साथ, खुशी से, एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ भरे रहना, है ना। एक्सूबरेंट और चीयरफुल बहुत अच्छे वर्ड्स है, इनको नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए पैसिव वर्ड्स है। यहाँ पर एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा डिप्रेस्ड होना,
कितनी एनर्जी थी अभी, अब धप, मतलब सब खत्म। सारी एनर्जी जब डाउन हो जाती है तब आप डिप्रेस हो जाते हो। दैट इज द फेज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेस, एक्चुअली में लिटरल मीनिंग होता है डिप्रेस होना, डिप्रेशन पे पहुंच जाना, मतलब कम हो जाना। अपैथेटिक, अपैथेटिक डाउन, कम होना। अपैथेटिक जहां पर आप कुछ भी ठीक फील नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस में इसको यूज कैसे करेंगे? माई फादर हैज अ नेचुरल एब्यूलियंट पर्सनैलिटी, मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो नेचुरली एब्यूलियंट पर्सन है, मतलब इतने ज़्यादा जोशीले इंसान है, इतने खुशमिजाज इंसान है, हमेशा उनमें एनर्जी भरी रहती है, कभी थकते नहीं हैं, कभी बैठते नहीं हैं शांत। ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। आप उनसे मिल के तो देखो, माई फादर हैज़ अ नेचुरल एब्यूलियंट पर्सनैलिटी। चलिए अपने पिताजी की तारीफ में कह रहे हैं ये। अब यहाँ पर देखिए, इन्हें दोस्त मिल गया है, इन्हें एक खुला मैदान मिल गया है, ये कैसा फील कर रहे हैं, ये कैसे अभी डॉग्स बन गए हैं? एबुलिएंट। कैसे बन गए हैं? एबुलिएंट। इनमें इतनी जोश है, इतने उत्साहित हैं कि ये अभी मीलों दौड़ सकते हैं एक साथ। यहाँ देखिए एबुलिएंट फेस, कैसे हैं ये इंसान, अभी यहाँ पर बहुत खुश है, बहुत जोश है। चलिए एबुलिएंट का मतलब पता चल गया आपको। नेक्स्ट इज कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है? अनुरूप, मतलब उसके अकॉर्डिंग में होना, उसके करस्पॉन्डेंस में होना, उसके अकॉर्डेंस में होना। कैसे अकॉर्डेंस में होना, कैसे समझेंगे? मतलब मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या कह रहा है? करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में होना, प्रोपोर्शन में होना किसी भी चीज का, या डिग्री या साइज के प्रोपोर्शन में होना, उसके करस्पॉन्डिंग मतलब इक्विवेलेंट होना। तराजू, जब आप तौलते हैं देखिए, है ना, तो देखिए क्या होता है, यहां पर सपोज आपने 1 किलो सोना रख दिया और यहां पे पत्थर रख दिए, है ना, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इसका वेट इन पत्थरों के वेट के अकॉर्डेंस में होगा, तभी इसको क्या कहेंगे आप? कमेंसुरेट कर रहा है, मतलब इक्विवेलेंट है। अब वेट क्या है? इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री इन प्रोपोर्शन, सिनोनिम क्या होगा? इक्विवेलेंट, इक्वल होना, करस्पॉन्डिंग होना, इक्वल होना, है ना। एंटोनिम उल्टा क्या होगा? इनकम्पैटिबल होना, अनसूटेबल होना, अनफिटिंग होना, जो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो फिट नहीं कर रहा है, जो कंपैटिबल नहीं है, मेल जोल नहीं बैठ रहा है इन दोनों का, सूटेबल ही नहीं है, कंपैरेबल ही नहीं है ना, तो सूटेबल नहीं है, कंपैरेबल नहीं है। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? कमेंसुरेट को कैसे यूज करेंगे आप? ही वॉज सेटिस्फाइड विद द जॉब कमेंसुरेट विद हिज एबिलिटी। दैट commensurate with his ability, है ना। देखिए यहां पर क्या ये commensurate कर रहा है? क्या ये commensurate कर रहा है? एक यहाँ पे बेयर और यहाँ पे एक छोटा एनिमल है। अब यहाँ कैसे commensurate कर रहा है? कोई commensuration नहीं है यहाँ पर तो भारी है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा जानवर है, कमेंसुरेशन यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ कमेंसुरेट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। यहाँ पे इक्विवेलेंस दिखा रहे हैं कि $1 आपके इतने सेंट्स के बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? इक्विवेलेंस दिखा रहे हैं कि आपका 10 रुपीस का नोट जैसे होता है नोट, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 5 रुपी कॉइन के बराबर होगा। तो यहाँ पे कमेंसुरेट हो रहा है, देखिए कमेंसुरेट हो रहा है, इक्वल टू का साइन। कहने का मतलब, कमेंसुरेट का मतलब समझे आप क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, क्या कह रहा है? इनॉक्यूलेट का मतलब क्या होता है? अब पिक देख के, इमेज देख के क्रिंच मत कीजिएगा, बहुत लोगों को डर लगता है इनॉक्यूलेशन से। इनॉक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन देना, टीका लगना, एंड ओरली भी जो दिया जाता है उसे भी क्या कहते हैं? इनॉक्यूलेट। अच्छा, जिससे कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ट्रीट विद अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। इनॉक्यूलेशन आपका स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन में यूज होता है, इनॉक्यूलेशन, करेक्ट। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इम्यूनाइज करना, इम्यूनिटी देना, वैक्सीन देना, वैक्सीनेट करना, इंजेक्ट करना,
इंजेक्शन से इंजेक्ट करना, है ना। एंटोनिम विलोम क्या होगा, नहीं देना, उसको उसका लैक करना, रिमूव करना, डाइवर्स्ट मतलब कम कर देना, कम कर देना। deprive is much nearest synonym for what, this inoculate word. sentence में inoculate को use कैसे करेंगे, before doctors were able to inoculate people with the polio vaccine many people died from disease. मतलब पहले जब डॉक्टर्स जो थे पहले इनोक्यूलेट जब नहीं कर पाए लोगों को पोलियो वैक्सीन से, इनोक्यूलेट जब नहीं कर पाए, पहले की बात है जब डॉक्टर्स लोग इनोक्यूलेट नहीं कर पाते थे लोगों को पोलियो वैक्सीन से, तो क्या होता था, बहुत सारे लोग उस डिजीज से मतलब पोलियो डिजीज से मर गए थे। पोलियो डिजीज से वो क्या हो गए थे, डिजीज हो गए थे, डिसीज मतलब मर गए थे। तो ये है इनोक्यूलेशन का पहचान। इंजेक्शन पड़ता है इनोक्यूलेशन, करेक्ट, इनोक्यूलेशन। यहां क्या हो रहा है, इनोक्यूलेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, जो दिख रहा है सामने, एकदम नोटिसेबल है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एबल टू बी सीन और अंडरस्टूड, एबल टू बी सीन और अंडरस्टूड। सिनोनिम क्या होगा, विजिबल है जो एकदम क्लियर, डिटेक्टेबल है, डिटेक्ट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, यू आर एबल टू नोटिस इट, इट इज विजिबल, विजिबिलिटी सही है, तो मतलब कुछ छुप नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं। विच कैन बी अंडरस्टूड, विच कैन बी अंडरस्टूड। एंटोनिम्स उल्टा बताइए क्या होगा, जो विजिबल है वो हिडन है, जो नहीं समझ सकते हैं विच कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड, या फिर अंडरस्टैंडेबल, तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑब्सक्योर, जिसको कहते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, विच यू कैन सी, विच यू कैन नोटिस इज इनविजिबल नाउ। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स। सेंटेंस में इसको कैसे बोलेंगे, इंडिविजुअल क्राफ्ट आइटम्स विद अ डिसर्नेबल आर्टिस्टिक क्वालिटी विल बी कवर्ड बाय कॉपीराइट। मतलब जो एक एक इंडिविजुअल क्राफ्ट आइटम था, मतलब क्राफ्ट आइटम्स किसे कहते हैं, जो एक्चुअली में मशीन से नहीं, हम लोग खुद हाथों से बनाते हैं, तो एक एक जने का जो क्राफ्ट आइटम है जहां पर डिसर्नेबल आर्टिस्टिक क्वालिटी दिख रही है, मतलब कि क्लियरली दिख रहा है आर्टिस्टिक क्वालिटी की, ये एकदम यूनिक है, दिख रहा है, नोटिसेबल है, एकदम अच्छे से आप पहचान पा रहे, समझ पा रहे, तो ऐसे चीजों को कवर किया जाएगा कॉपीराइट से, ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके, उस पर सिर्फ उस इंडिविजुअल का ही हक हो, उस आर्टिस्टिक पर्सन का ही हक हो। तो जो दिख रहा है, देखिए इन आंखों से दिख रहा है ना, जो आप देख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष है तो है, वो सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, लोक लुभावनवाद। हिंदी वर्ड आपका कितना लंबा है देखिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मतलब लोगों को जो लुभावना लग रहा है ऐसी बातें बोलना। अब जरा समझते हैं, अब पॉलिटिकल अप्रोच, ऐसा अप्रोच लेके चल रहे हैं, पॉलिटिकली ही ये सब जनरली होता है, दैट स्ट्राइव्स टू अपील ऑर्डिनरी पीपल, मतलब हम जैसे लोगों को प्लीज करने के लिए जब पॉलिटिशियंस कुछ ऐसी बातें करते हैं, हमारी चीजों को रखते हैं, इसीलिए ताकि हमें ऐसा ना फील हो कि सिर्फ एलाइट लोगों को ही प्रिविलेज मिल रहा है, एलाइट लोगों को ही सिर्फ फायदे मिल रहे हैं, या फिर उनको ही रिगार्ड मिल रहा है, ताकि हमें डिसरिगार्ड फील ना हो, इसलिए पॉलिटिशियंस हमारे सामने कुछ ऐसी बातें रखते हैं जो हमें लुभावने लगते हैं, है ना, जो हमें क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारे कंसर्न्स को दिखाया जा रहा है, रिगार्ड दिखाया जा रहा है ना। तो हमें प्लीज करने के लिए, बेसिकली वो पॉलिटिशियंस हमारे आगे हमें प्लीज करने के लिए, ऑर्डिनरी पीपल को प्लीज करने के लिए वो बातें रखते हैं, तो उसे कहते हैं पॉपुलिज्म। ISM आ रहा है, नाउन होगा। सिनोनिम्स देखिए, अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिज्म तो कहेंगे ना आप, सोशल डेमोक्रेट आपका यही तो काम करता है, सोशलिस्ट यही काम करता है, सोशल डेमोक्रेट यही काम करता है। अपॉर्चुनिज्म जो मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, जब पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं तो दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम, है ना।
अब एंटोनिम्स क्या होगा? एलाइटिज्म, मतलब एलाइट लोगों का ही साथ देना, स्नॉब, स्नूट, इन्हीं के लिए आता है, जो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोगों पर ही ध्यान दे रहे हैं, ऑर्डिनरी को छोड़ दिया है। दैट इज एलाइट, स्नॉब, स्नूट। ये नेगेटिव वर्ड हैं, करेक्ट। सेंटेंस में देखिए पॉपुलिज्म को कैसे करेंगे आप पुट, देयर आइडियाज आर सिंपल पॉपुलिज्म, टैक्स कट्स एंड हायर वेजेस। मतलब उनके जो आइडियाज थे, पॉलिटिशियंस के जो आइडियाज थे, बहुत ही सिंपल पॉपुलिज्म था। क्या था कि टैक्स को थोड़ा कम कर दिया जाए और उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो हमारे फेवर में है ना, हमें प्लीज करने के लिए ये कहा गया ना। तो प्लीज करने के लिए ये पर्सन देखिए कैसे बोल रहा है, सबको लुभावनी बातें कह रहा है, लोगों को प्लीज करना, हम ऑर्डिनरी पीपल के लिए पॉपुलिज्म चल रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्टोरेट। का मतलब क्या होता है? देखिए इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? निर्वाचक समूह, मतलब ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट, मतलब ऑल द पीपल हु आर वैलिड टू वोट। वोटिंग के लिए कितने लोग गए हैं आप में से? आप वोटिंग के लिए गए हैं? अगर आप वोटिंग के लिए गए हैं तो यू आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरेट। तो वोटिंग के लिए आप लाइन में लगे हैं, तो यू मस्ट नो कि इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है। आप इलेक्टोरेट का पार्ट है, हम इलेक्टोरेट का पार्ट हैं, क्योंकि हम वोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल सकते हैं, पॉपुलेस कह सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं में से आते हैं, हम वोटर्स हैं। हम कौन हैं? हम वोटर्स हैं, हम इलेक्टोरेट हैं। एंटोनिम बताइए जो नहीं कर सकते वोट, who are not valid to vote are foreigners, strangers, outlanders, जो बाहर से आए हैं हमारी धरती पे, वो वोट नहीं कर सकते। सेंटेंस में इसको यूज कैसे करेंगे? हम इलेक्टोरेट्स हैं, हम कैसे अपने बातों को बोलेंगे? द प्रेजेंट वोटिंग सिस्टम डिस्टॉर्ट्स द विशेस ऑफ द इलेक्टोरेट। अभी जो प्रेजेंट वोटिंग सिस्टम है, इस तरह से है वोटिंग सिस्टम, वोट करने का सिस्टम, मतलब कि हमारी, मतलब इलेक्टोरेट जो हम वोट करने वाले हैं, उनके विशेष, हमारी इच्छाओं को ठीक से नहीं पूरी करता, डिस्टॉर्ट कर देता है, हमारी विशेस को तोड़ मड़ोड़ करता है। मतलब अभी का सिस्टम ठीक नहीं है। अब ये देखिए, ये भी हमारी अम्मा कौन है? इलेक्टोरेट हैं, ये भी इलेक्टोरेट में आएंगी। इनके पास क्या है? वोटर कार्ड है ना। देखिए, वी ऑल आर इलेक्टोरेट, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इलेक्टोरेट, है ना। प्रोफेस करना का मतलब क्या होता है? प्रोफेस करना मतलब अपनी बातों को कहना, अपनी बातों को कहना और खुलेआम कहना। कहने का मतलब खुलेआम स्वीकार करना, अपनी बातों को अच्छे से रखना। मीनिंग क्या है? टू स्टेट समथिंग समटाइम्स इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर। मतलब कई बार इस तरीके से भी होता है जो सिंसियर नहीं है, लेकिन अपनी बात कहना अच्छे से, खुले सबके सामने अच्छे से रख कर, एकदम असर्टिव तरीके से, अफर्मेटिव तरीके से, असर्टिव तरीके से डिक्लेयर करना, स्टेटमेंट दे देना, प्रोफेस करना। तो ये तो हो गया आपके सिनोनिम, मतलब असर्ट करना, दावा करना, यस, और जोर देना उन बातों पे, प्रोफेस करना, अफर्म करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिनाई करना, गेन से करना, कंसील करना, ढक देना, कवर करना, है ना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप बताइए? आई डू नॉट प्रोफेस टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। मैं इस बात को नहीं प्रोफेस करता, मतलब नहीं स्वीकारता, मतलब नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं एक्सपर्ट हूं इस सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कह रहा। आई प्रोफेस दैट वी कैन लर्न इंग्लिश। मैं इस बात को प्रोफेस करती हूं कि हम सब इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, आपके पास एक कोट है, यू कैन लिव अपोजिट ऑफ व्हाट यू प्रोफेस बट यू कैन नॉट लिव अपोजिट ऑफ व्हाट यू बिलीव। अच्छा, प्रोफेस करना जरूरी नहीं है कि आप उसमें बिलीव भी करते हो। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, बीइंग अ टीचर, हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातों में बिलीव ना करती हूँ या फिर मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे, क्योंकि वो जानती हूँ कि वो आपके लिए सही है या फिर उससे आपका फायदा होगा, तो मैं आपको जरूर वो बोलूंगी। दैट मीन्स वो मैं प्रोफेस कर रही हूँ,
मैं क्या कर रही हूँ, प्रोफेस कर रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि मैं उसमें बिलीव भी करती हूँ, बट हाँ मैं प्रोफेस कर रही हूँ बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है क्या? सीमा, एक पॉइंट तक पहुंच जाना जहां उसके बाद अब नहीं हो सकता। उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो बात अलग हो जाएगी। साइंस में भी कितना थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है आपकी, है ना, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ही सीमित रहना चाहिए, नहीं तो उसके बाद चीजें, वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट सब चेंज हो जाता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू एक होती है ना, तो थ्रेशोल्ड मतलब एकदम अब यहाँ एक मार्क तक आ गए हैं। अच्छा, जब बाढ़ आती है तो क्या कहते हैं? मार्क होता है ना, कहते हैं कि हमारा क्या, इस बार वर्षा बहुत हुई है कि इतना सेंटीमीटर ऊपर आ गया है पानी और ये हमारा थ्रेशोल्ड है। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो सरकार न्यूज निकाल देती है क्या, कि बाढ़ आ सकती है, इससे इस लेवल से ऊपर चला गया, थ्रेशोल्ड पार कर गया हमारा। तो थ्रेशोल्ड होता है मतलब एक मार्क, एक सर्टेन मार्क, जहां से बाउंड्री कह सकते हैं। देखिए बाउंड्री सिनोनिम क्या हो गया? लिमिट, एक्सटेंट, यहीं तक है एक्सटेंट, यहीं तक है बाउंड्री, यहीं तक है लिमिट, है ना। एंटोनिम्स क्या होगा? इनफिनाइटनेस, कोई बाउंड्री नहीं है, इनफिनाइट है। इटर्निटी मतलब चलता जाएगा, चलता जाएगा, अनंत काल तक जो चलता जाएगा। इन्फिनिट्यूड, इन्फिनिट्यूड, यहां देखिए इन्हें, इन मोहतरमा को देखिए, वो चौखट लांग रही हैं, बाउंड्री क्रॉस कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? थ्रेशोल्ड लांग रही हैं, वो थ्रेशोल्ड लांग रही है। हमारे घर का जो थ्रेशोल्ड होता है वो क्या होता है? ये चौखट होती है। सेंटेंस में इस थ्रेशोल्ड को कैसे यूज करेंगे? द क्रिएचर इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब ये जो जानवर है, ये जो क्रिएचर है, ये अब लुप्त होने के कगार पे है, मतलब वो इंडेंजर्ड है, वो एक्सटेंशन के कगार पे है। कगार पे है, कगार मतलब थ्रेशोल्ड पे है, कगार पे है, किनारे पे है ना, किनारा, एकदम बाउंड्री। करेक्ट। थ्रेशोल्ड का मतलब समझे क्या होता है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है यर्न करना। यर्न, अर्न नहीं, अर्न की प्रोनाउंसिएशन अर्न होती है। क्या होती है? इसकी भी प्रोनाउंसिएशन अर्न होती है, लेकिन यर्न वाई से स्टार्ट हो रहा है, यर्न, यर्न। करेक्ट। तो यर्न का मतलब होता है इच्छा करना, बहुत ही लॉन्ग करना उस चीज को। लॉन्ग मतलब लंबा नहीं, लॉन्ग करना मतलब उस चीज के लिए तड़पना, तरसना, चाहत रखना, उस चीज के लिए डिजायर रखना, क्रेविंग करना, डिजायर रखना। देखिए लॉन्ग करना, है ना, ये तो हो गया सिनोनिम। मीनिंग क्या है? हैव एन इंटरेस्ट, इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग। अगेन लॉन्ग वर्ड आ गया। देखिए लॉन्ग का मतलब समझिए क्या होता है? हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग, टिपिकली समथिंग दैट वन हैज लॉस्ट और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम। स्पेशली ऐसी चीज के लिए और ऐसे इंसान के लिए तरसना, या ऐसी चीज के लिए तरसना जो आपसे दूर चला गया है, जिससे आप बिछड़ गए हैं, जो आपसे छीन लिया गया है, या जिससे आप बिछड़ गए हैं। तो ऐसी चीज के लिए या फिर ऐसे पर्सन के लिए लॉन्ग करना, चाहत रखना, तरसना, तड़पना इज यर्न करना, यर्न करना। सिनोनिम्स हो गए क्रेविंग, डिजायर, लॉन्गिंग। एंटोनिम विलोम क्या होगा? एब्ज्योर, नफरत, एकदम पसंद ही नहीं करना है, एकदम खत्म मामला, पसंद ही नहीं है, एकदम हेटफुल है मामला, कोई लॉन्गिंग नहीं है, कोई लॉन्गिंग नहीं है। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? मेनी सीनियर्स यर्न फॉर द पीसफुलनेस ऑफ स्मॉल टाउन लिविंग। बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं? कि पीसफुलनेस ऑफ स्मॉल टाउन लिविंग, मतलब छोटे शहरों में आराम से शांति से रह सकें, इसके लिए क्या करते हैं? यर्न करते हैं। क्या करते हैं? यर्न करते हैं। अब यहाँ बताइए छोटी बच्ची किस बात के लिए यर्न कर रही है? क्या यर्न कर रही है? इतनी सारी डिलिशियस मिठाइयाँ देख के, डेजर्ट देख के वो क्या कर रही हैं? यर्न, डेजर्ट, डबल एस, इतने सारे डेजर्ट पड़े हैं और इससे अलग रख दिया गया है उसको,
मम्मी पापा ने मना किया है भाई मिठाई नहीं खानी है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी। तो बेचारे को दूर होना पड़ रहा है मिठाइयों से। क्या कर रही है वो, लॉन्ग कर रही है, डिजायर कर रही है स्वीट्स खाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेक्युलर। क्या है, स्पेक्टेक्युलर, बोलिए स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टिकल से बना है स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर मतलब दर्शनीय, मतलब एडजेक्टिव है। देखिए मीनिंग क्या है, ब्यूटीफुल इन अ ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे। इतना सुंदर है कि मतलब आपकी अटेंशन खींच लेगा वो। स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टिकल से बना है स्पेक्टेक्युलर, मतलब आंखों से, दृश्य से बना है कि आपका ध्यान चला जाए उस दृश्य पे। इस तरह से इतना सुंदर है, या तो फिर इतना पॉजिटिव वे में विचित्र है कि आपका अटेंशन खींच लेगा वो। स्पेक्टेक्युलर है। तो मूवी, जब ऐसी कभी मूवीज बनती हैं, ऑर्डिनरी मूवीज नहीं, वही रोमांटिक, वही विलन, वही हीरो हीरोइन, वो सब तो ऑर्डिनरी मूवी है, दैट इज नॉट स्पेक्टेक्युलर। एक स्पेक्टेक्युलर मूवी के बारे में बोला जाता है ना कि ये मूवी बहुत ही क्या थी, स्पेक्टेक्युलर थी, मतलब देखने लायक मूवी है, उम्दा मूवी है, आप जाकर देखिए हॉल में। तो ऐसी मूवीज जो आपको एकदम दिल को छू दे, एकदम टच कर जाए और पूरे सभी लोगों में एकदम वायरल हो जाए, तो ऐसी मूवीज को आप तब कहेंगे क्या, स्पेक्टेक्युलर। सिनोनिम्स क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, अमेजिंग एंड dazzling, एकदम तड़कता भड़कता हुआ। एंटोनिम क्या होगा, एवरेज, नॉर्मल है, दैट इज फाइन। मुंडेन, बस वही चल रहा है। बोरिंग, मोनोटोनस, क्या है, मोनोटोनस। वैसे मोनोटोनस का क्या होगा, मतलब कि एक ही सुर में चलना। ऑर्डिनरी, न्यूट्रल, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करेक्ट। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे, स्पेक्टेक्युलर को, दीज फायरवर्क्स आर स्पेक्टेक्युलर। फायरवर्क्स किसे कहते हैं, आतिशबाजी, जो आसमान में, जैसे किसी की शादी होती है या न्यू ईयर ईव होता है, तो आप क्या देखते हैं, आसमान में बहुत सारे पटाखे छोड़े जाते हैं और आतिशबाजी होती है। इतने सुंदर लगता है देखने में, दो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनली कभी क्रैकर्स नहीं जलाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बहुत स्पेक्टेक्युलर दिखता है बट इट इज हार्मफुल फॉर एवरीवन, फॉर द अर्थ, फॉर अस। तो देखिए, unlike most first time riders of this spectacular road, she didn't shudder, instead she leaned far over फॉर अ बेटर व्यू। मतलब बाकी पहले टाइम जो राइड करते हैं, जो पहली दफा कर रहे हैं राइड, उन जैसे ना हो के बजाय ये क्या कर रही है, इस स्पेक्टेक्युलर रोड का मजा ले रही हैं। इस इतनी सुंदर रोड का, इतने सुंदर व्यू का वो मजा ले रही है। फर्स्ट टाइमर है, लेकिन फर्स्ट टाइमर जैसी छुप नहीं रही है, शाई नहीं है, वो शिवर नहीं कर रही, वो शैटर नहीं हो रही, इंस्टेड वो लीन कर रही है, झुक रही है, क्या, एक बेटर व्यू के लिए, देखने के लिए, है ना, स्पेक्टेक्युलर व्यू के लिए, स्पेक्टेक्युलर रोड पर। करेक्ट, समझ गए। अच्छा, ये इमेज देखिए, अब ये बनाई गई है ह्यूमंस के थ्रू, एक नेस्ट, लेकिन ह्यूमन फेस का शेप दिया गया इस नेस्ट को। कितना स्पेक्टेक्युलर है, ये है देखने वाली चीज, ये है कला, ये है कला, ये कहेंगे इसको क्या, कि स्पेक्टेक्युलर आर्ट है, स्पेक्टेक्युलर आर्ट है। ये बनाना कोई आम बात, कोई खेल नहीं है, ये बनाना एक कला है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है, क्या बोलेंगे, बाइकर, बिकर। क्या बोलेंगे, बिकर। बिकर का मतलब क्या होता है, झगड़ना, लड़ना, हाथापाई करना, आर्ग्यू करना, बहस करना, चै 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 करना। तो आर्ग्यू करना मतलब आर्ग्यू अबाउट पेटी एंड ट्रिवियल मैटर, मतलब फालतू बातों पे क्या कहते हैं, झगड़ा करना, छोटे छोटे फ्रिवलस मैटर पे झगड़ा करना। तो सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, देखिए, डिसअग्री करना, डिसअग्री कर दीजिए इसे, अग्री नहीं, डिसअग्री करिए, डिस्प्यूट करना और डिस्कॉर्ड करना, डिस्कॉर्ड में होना, क्वारल करना, फाइट करना मतलब। तो एंटोनिम फाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम बताइए,
फाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसअग्री करना, किसी की सहमत में नहीं रहना का उल्टा हो जाएगा सहमति में रखना। मतलब अप्रूव करना, अप्रूवल भी हो सकता है ना, अप्रूवल देना, अप्रूव करना, अप्रूव ऑफ समथिंग। डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, है ना, ये सब आपके देखिए क्या है एंटोनिम में। अग्री करना, एक्विज, एक्विज, एक्विज करना, अप्रूव करना। अब ठीक है, अब दिख रहा है ना, जरा स्पेलिंग आप ठीक कर लो, ओवर राइटिंग बहुत हो गई है। एनीवेज मीनिंग समझ में आना चाहिए। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? दे केप्ट बिकरिंग ओवर हु शुड आंसर द फोन। मतलब इसी बात पे बहस करते रहे कि कौन अब फोन उठाएगा, तुम उठाओ नहीं तुम उठाओ, तुम उठाओ नहीं तुम उठाओ। मतलब इन्हीं चीजों पे बहस चल दी गई। और ये फोन उठाना कितना ट्रिवियल मैटर है, छोटी सी बात पर बहस छिड़ गई, छोटी सी बात पर डिस्प्यूट हो गया, बिकरिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? बिकरिंग स्टार्ट हो गई। बहस चल रही है, लग रहा है कि छोटा सा मैटर है, इंसान तो दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन ये लेडी चीखी जा रही हैं। ये कौन कर रहा है बंदा? यही बिकरिंग कर रहा है, यही बिकरिंग कर रहा है। व्हाट्स ऑल दिस बिकरिंग, व्हाट्स ऑल दिस बिकरिंग। यहाँ पे क्या चल रहा है? बिकरिंग चल रहा है। तो ये था हमारा बिकरिंग वर्ड। चलिए, हो गया, चलो, हाँ।